बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं सर बिलाल शाह। आज जो है मैं आपके पास मैट्रिक कराची बोर्ड एक्सरसाइज 5.10 का क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ, यानी एलसीएम निकालना है एचसीएफ की हेल्प से। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें दो पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है, 4x³ प्लस 8x² माइनस 3x माइनस 9, ये पहला पॉलिनोमियल आ गया। और सेकंड पॉलिनोमियल है 12x³ प्लस 28x² प्लस 13x माइनस 3। ठीक है ना। तो हमने इस सवाल को जो है सॉल्व करना है बाई एचसीएफ। ठीक है ना। तो हम चलें अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जरा आप देखिएगा, यानी इसमें हम ना इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो डिवाइड में एक चीज का रूल आप याद रखिएगा कि जिसमें जो बड़ी डिग्री होगी वो अंदर आएगा और छोटी डिग्री यानी बाहर। बड़ी डिग्री से क्या मुराद है कि आप जरा देखें, ये 4x³ है और ये 12x³ है। ठीक है ना। यानी पावर को आप जरा देखें, पावर है अगर देखा जाए तो दोनों की बराबर है तकरीबन, ये भी x³ है ये भी x³ है। तो अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर x4 होता तो हर सूरत बड़ी पावर वाली जो डिग्री है उसको हम अंदर रखते और डिवाइड फिर हम इस छोटी वाली डिग्री से करते हैं, यानी बड़ी पावर अंदर रखी जाएगी, छोटी पावर बाहर रखी जाएगी। मगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी x³ है ये भी x³ है, मगर इसमें आप करते ये हैं कि चूंकि x³ के साथ यहाँ पे 12 है, यहाँ पर x³ के साथ 4 है, तो बेहतर ये है कि इसको हम अंदर रख देते हैं। ठीक है ना। तो निस्बतन ये बड़ी डिग्री लग रही है इसके मुकाबले में। ठीक है ना। वैसे तो डिग्री का शुमार जो है वो पावर के हिसाब से होता है। ठीक है ना। तो चलें इसमें हम इसको अंदर रखते हैं और इसको हम बाहर रखते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे इसका हम डिवाइड करते हैं, 4x³ को हम बाहर रखते हैं, 4x³ प्लस 8x² माइनस 3x माइनस 9। ठीक है। इसको हम अंदर रखते हैं, 12x³ प्लस 28x² प्लस 13x और माइनस 3। ठीक है ना। 12x³ प्लस 28x² प्लस 13x माइनस 3, इसको भी चेक कर लें, 4x³ प्लस 8x² माइनस 3x माइनस 9। ठीक है। तो अब आप देखें, हमने करना ये है कि ये जो पहला वाला ये पहली टर्म जो हमारे पास है, इसको हमने कोई नंबर ऐसा यहाँ पर लेना है कि ये पहला वाला उससे मल्टीप्लाई होकर 12x³ आ जाए। तो आप जरा सोचें कि 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा, 4 3 12। ठीक है ना। और दूसरा ये है कि एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस है। अगर प्लस है तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी प्लस लाना है। तो इसके साथ देखें प्लस है पहले से और ये भी हमने प्लस में लिया, तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो साइन भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस प्लस मिलके यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो 4 3 12 आ गया और यहाँ पर सिर्फ 3 लेना पड़ेगा क्योंकि x³ ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है ना। तो 4 3 12 और ये वाला x³ साथ में वैसे ही आ गया। और फिर याद रखिएगा ऊपर जो आपने रकम दी है उसमें उसके साथ भी बाकी सारे मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1। ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पे 8x² इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसका साइन क्या है प्लस, इसका प्लस, प्लस प्लस मिलके यहाँ पे प्लस आ गया, 8 3 24 होता है और x² साथ में वैसे ही आ जाएगा। ठीक है ना। अब तीसरा भी इससे मल्टीप्लाई करेगा, पहले साइन का फैसला कि साइन यहाँ पे क्या लगेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करने जा रहा है, इसका साइन माइनस इसका प्लस है, माइनस प्लस मिलके माइनस आ गया, 3 3 9 और साथ में ये वाला x वैसे ही आ जाएगा। फिर लास्ट वाला भी इससे मल्टीप्लाई करेगा, पहले साइन का फैसला होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, माइनस प्लस लेके माइनस, 9 3 27। तो अब आप ना फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है। माइनस के लिए याद रखिएगा जो नीचे रकम आती है सारी इनके साइन उलटने होते हैं। ठीक है ना। तो ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है। देखिए आप जरा गौर से देखिए, ये इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, 12x³ प्लस का है, 12x³ माइनस का हो गया। जब नया साइन लगाया जाएगा अब वो साइन माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये अब ये प्लस का नहीं है माइनस का है। ठीक है ना। तो प्लस का 12x³ माइनस का 12x³ आपस में कैंसिल हो गए। अगर सेम रकमें हो, एक प्लस का एक माइनस का, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद जरा देखें, ये भी x² है ये भी x² है, तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा मिलती जुलती रकमें आपस में प्लस माइनस होती हैं। तो 28 में से 24 माइनस होगा तो
कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 के साथ प्लस आना चाहिए क्योंकि बड़े के साथ प्लस है, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये भी x है ये भी x है, तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखें दोनों प्लस हैं, प्लस होंगे ये 13 और 9 कितना हो जाएगा प्लस का 22x आ जाएगा। ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में, ये नंबर है तो नंबर आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ये माइनस में प्लस में तो अलग अलग साइन हो गई, अलग अलग साइन जब भी होती है तो एक्शन माइनस होता है। तो 27 में से 3 को माइनस करें आप तो प्लस का 24 बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि बड़े के साथ प्लस है इस वजह से प्लस का साइन आ गया। अब उसके बाद आप जरा गौर से देखें कि अब जो है इसमें सबसे पहले आप देखें कि इसको रकम को थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अब ये देखें यहाँ पे 4x स्क्वायर बचा हुआ है और यहाँ पर क्या है 4x क्यूब, यानी बड़ी पावर में छोटी पावर नहीं आ सकती, यानी समझ लें कि ये डिग्री छोटी हो चुकी है पावर के एतबार से। तो लिहाजा अब इसको हमें बाहर, छोटी डिग्री को बाहर रखना होता है, इसको हम बाहर रखेंगे, इसको हम अंदर लेके जाएंगे। मगर क्या है कि अगर इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें तो बेहतर होगा। तो इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, आप जरा देखें कि कोई सेम टेबल इसमें आ रहा है, तो सेम टेबल अगर हम उसमें से निकाल देंगे तो ये थोड़ी सी वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगी। आप जरा देखें 2 के टेबल में ये सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं, तो 2 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 2 2 जा 4, x स्क्वायर वैसे ही आ गया प्लस, और 22 है 2 1 जा 2 2 1 जा 2, x वैसे ही बच गया, और 2 12 जा 24। आप जरा देखें इसको हमने मिनिमाइज कर दिया, 2 को हम रिजेक्ट कर देंगे, अब हम इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, यानी अब इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे और इसको अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम करते ये हैं कि अब दोबारा यहाँ पे डिवाइड करने जा रहे हैं, दोबारा डिवाइड करने जा रहे हैं। अब हम ये जो 2 दिया था इसको हटा के जो मिनिमाइज कर दिया इसको बाहर रखेंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 12। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप मिनिमाइज ना भी करें तो तब भी ये डिवाइड हो जाएगा, मगर थोड़ा सा प्रोसेस जो लेंथी हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए जो है इसको हमने मिनिमाइज किया है। 2x स्क्वायर देखिए प्लस 11x, सॉरी प्लस 11x और प्लस 12। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं, इसको हम अंदर रखते हैं, 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 9। ठीक है, 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12। तो अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने 4x क्यूब लाना है, तो 2x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x क्यूब आ जाए, तो जरा गौर से देखें। पहली बात है 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आ जाएगा, मगर x क्यूब भी लाना है, तो x स्क्वायर है तो यहाँ पे x लेना पड़ेगा। x अगर सिर्फ x लूंगा तो इसका मतलब x की पावर 1 लूंगा। याद रखिएगा जब भी अल्फाबेट आपसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे x लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है x की। x स्क्वायर और x मिलके x क्यूब आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, x स्क्वायर x मिलके x क्यूब आ गया। ठीक है ना, और इसका साइन प्लस है, इसका भी प्लस है, प्लस प्लस मिलके प्लस भी आ गया शुरू में, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही लाना था। ठीक है ना, तो उसके बाद आगे देखें, मैंने कहा था कि फिर बाकी जो रकमें हैं वो भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर हम वैल्यू लेंगे। तो अब दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने जा रही है, प्लस प्लस मिलके प्लस आ जाएगा, 11 2 जा 22। ठीक है, और x मिलके x स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, और फिर तीसरा भी इससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस प्लस मिलके प्लस आ जाएगा, 12 2 जा 24, और साथ में ये 24 आ गया, और साथ में ये जो x है ये वैसे ही आ जाएगा। अब साइन आप चेंज कर दें, ये प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस का 4x क्यूब माइनस का 4x क्यूब कैंसिल हो गए, ये भी x स्क्वायर है ये भी x स्क्वायर है, आपस में प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, सेम है ना। तो ये एक प्लस का एक माइनस का, तो एक्शन माइनस होगा। 22 में से 8 निकालें, 22 में से 8 अगर हम निकालेंगे तो माइनस का 14 बचेगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। ठीक है, ये भी x है ये भी x है, तो आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो एक माइनस का है दूसरा भी माइनस का, दोनों माइनस क्यों होता प्लस साइन माइनस का आता है। तो 24 प्लस 3 कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, माइनस का 27 आएगा, दोनों साथ माइनस होता प्लस साइन माइनस का ही आता है। ठीक है, अब क्या बचा माइनस साइन बचा, माइनस साइन को वैसे ही उतार दें। ठीक है, आप जरा गौर करें बेटा,
बेटा कि यहाँ पर जो है ना, अब हमारे पास शुरू में माइनस साइन आ गया है। अब अगर यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा तो आप ऊपर भी माइनस ही लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर इसके नीचे माइनस का 14x² चाहिए। तो यहाँ पर 2x² किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14x² आ जाए तो यकीनन 7 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। 7 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसका साइन और इसका साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस मिलके माइनस आ गया, 2 7 जा 14 आ गया, और ये x² साथ में वैसे ही लग जाएगा। फिर उसके बाद ये दूसरा और तीसरा नंबर भी इससे -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले साइन का फर्स्ट होगा, 11x 7 से मल्टीप्लाई करने जा रहा है, प्लस माइनस मिलके माइनस आ गया, 11 7 जा 77 आ गया, ठीक है ना, और ये इसका s साथ में वैसे ही आ जाएगा। इसमें एक चीज पे लिखना भूल गया, यहाँ पे x भी आएगा, x -9, ठीक है ना। तो 11 ने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 77 आ गया, और हाथ में इसका x भी आ गया। तीसरा भी इससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस माइनस मिलके माइनस आ जाएंगे। 12 7 से कितना हो जाएगा, 7 7 7 1 से 7 7 2 जा 14 का, और यहाँ लगा, और 7 1 से 7 और 8 आ जाएगा 84, ठीक है ना, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। अब आप साइन चेंज कर लें, प्लस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, और माइनस है तो प्लस कर दिया। माइनस का 14x² प्लस का 14x² कैंसिल हो गया, ये भी x है ये भी x, आप उसमें प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग साइन है, ये माइनस का ही प्लस है तो ऑप्शन माइनस होगा। 77 में से 27 माइनस होंगे तो 50 आएगा, मगर 50 के साथ साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, यानी प्लस आएगा, प्लस शुरू में लिखते नहीं, x वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक माइनस का एक प्लस का नंबर है, आप उसमें सॉल्व हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन माइनस होगा अलग अलग साइन की वजह से, ठीक है। तो 84 में से 9 निकालें आप, कितना बचा, 75 बचा, तो 75 प्लस का बचेगा, प्लस का 75, ठीक है। तो इसमें देखें, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब जरा गौर से देखें कि अब नीचे डिग्री छोटी बच चुकी है, ये देखें पावर क्या है, x है, और ये पावर x² है, तो लिहाजा अब इसको बाहर रखना पड़ेगा और इसको अंदर रखना पड़ेगा। देखें यहाँ पर मैंने जब माइनस किया था, आप जरा गौर से देखें, तो यहाँ पर डिग्री जो है माइनस करने के बाद ये -14x² -27x और -9 आया था, तो डिग्री यहाँ पर बड़ी थी, क्योंकि देखिए x² था, ये भी x² था, मगर क्या है कि x² के साथ नंबर यहाँ पे बड़ा था, तो यहाँ पे नंबर छोटा था, तो लिहाजा इसको हमें मतलब बाहर रखने की जरूरत नहीं थी इसको, इसलिए हमने दोबारा मल्टीप्लाई किया। अगर डिग्री छोटी आती तो फिर हम दोबारा से मतलब छोटी डिग्री को बाहर रखते और बड़ी डिग्री को अंदर रखते, ठीक है ना। मगर अब यहाँ पर देखिए माइनस करने के बाद अब छोटी डिग्री बच चुकी है, x जो है कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर है, यानी x की पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यानी स्क्वायर है, तो अब यहाँ पर बड़ी डिग्री है, तो लिहाजा इसको हमें अंदर रखना पड़ेगा, इसको बाहर रखना पड़ेगा, मगर इससे पहले हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, अगर मिनिमाइज हो सकता है तो। आप जरा गौर से देखें, 25 का टेबल इसमें कॉमन आ रहा है, 25 का टेबल कॉमन आ रहा है, 25 2 जा x वैसे ही बच जाएगा, प्लस वैसे ही, और 25 3 जा 75, यानी इसमें 25 हम रिजेक्ट कर देंगे, हम क्या करेंगे 2x + 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो अब नया हम बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, इसको अंदर रखते हैं, 2x² ये 2x + 3 बाहर रखेंगे, 2x + 3 और इसको अंदर रखेंगे, 2x² + 11x, 2x² + 11x और +12, ठीक है, 2x² + 11x + 12, 2x + 3। तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर क्या लूँ कि 2x² आ जाए, 2x से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो यकीनन x लेना पड़ेगा, 2 इसके साइड में कुछ नहीं, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2x और x मिलके x² डालेंगे, यानी पावर जम हो जाएंगी, ठीक है। अब इससे दूसरा भी मल्टीप्लाई करेगा, प्लस प्लस मिलके प्लस आ गया, 3x आ जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस, प्लस का 2x² माइनस का 2x² कैंसिल, प्लस का ये भी x है ये भी x है, तो आप उसमें सॉल्व हो सकते हैं, 11x - 3x कितना आ जाएगा,
प्लस का 8x आ जाएगा और प्लस 12 वैसे ही बचेगा। अब माइनस करने के बाद आप चेक करें डिग्री कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी बच गई हो बाहर वाले से, तो देखा जाए तो ये भी x है ये भी x है, मगर इसके साथ नंबर बड़ा है तो लिहाजा हम कह सकते हैं बड़ी डिग्री है, लिहाजा इसको हमें बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से दोबारा इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ऊपर देखें इसमें साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें नीचे भी प्लस 8x लाना है। नंबर क्या लो में 4 लेना पड़ेगा, तो पहले साइन का फैसला होगा, प्लस प्लस मिलके प्लस आ जाएगा, प्लस शुरू में लिखते नहीं है, 2 4 जा 8, इसका x वैसे ही आ जाएगा साथ में। फिर उसके बाद दूसरा नंबर भी इससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस प्लस मिलके प्लस आ जाएंगे, 3 4 जा 12। तो ये देखें साइन उलट देंगे हम, तो ये कैंसिल ये 0 बचा। देखिए आप जरा गौर करें, 0 हमारा किसकी वजह से आया है, जिसकी वजह से हमारा 0 बना है वो हमारा HCF है। तो हमारा HCF क्या है, 2x + 3, ठीक है ना, ये हमारा HCF निकल गया। अब हम बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट मैंने एलसीएम निकालने का फॉर्मूला दर्ज कर लिया है यहाँ पर। एलसीएम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलिनोमियल डिवाइड बाय HCF। और इसमें हमारे पास आपको पता है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 4x³ + 8x² - 3x - 9, और फिर दो ब्रैकेट जोड़ के लगाए, उसके अंदर बीच में मल्टीप्लाई मौजूद है। सेकंड पॉलिनोमियल हमारा आ गया 12x³ + 28x² + 13x - 3, ये वाला, ठीक है। और डिवाइड बाय HCF जो अभी हमने निकाला था वो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब याद रखिएगा ये जो HCF है ये जो अगर दो चीजें ऊपर मल्टीप्लाई की हालत में हो, याद रखिएगा ये बात, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई की हालत में हो तो अगर कोई चीज उससे डिवाइड हो रही हो ना तो वो दोनों में से किसी एक के साथ डिवाइड होती है। अगर इसके साथ डिवाइड करेंगे तो फिर इसके साथ नहीं होगी, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो फिर इसके साथ नहीं होगी। तो हम ऐसा करते हैं, इसको फर्स्ट पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड कर लेते हैं, फिर वो ये जो है फिर इसके साथ डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये इसके साथ डिवाइड होकर खत्म हो गया, ठीक है। तो चलें फर्स्ट पॉलिनोमियल के साथ हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको आप रखेंगे अंदर 4x³ + 8x² - 3x और -9, और इसको रखते हैं बाहर 2x + 3, 4x³ + 8x² - 3x - 9, 2x और +3। अब आप जरा सोचें कि मुझे ऊपर क्या लिखूंगे, 2x से मल्टीप्लाई करके 4x³ आ जाए, तो यकीनन 2x² लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस प्लस मिलके प्लस ही आएगा क्योंकि प्लस ही लाना है, 2 2 जा 4, x² और x मिलके x³ बना देंगे। और इससे फिर दूसरा भी मल्टीप्लाई होगा, पहले साइन लगेगा, क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं तो प्लस प्लस मिलके प्लस आ गया, 3 2 जा 6 और x² साथ में वैसे ही आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, प्लस का 4x³ माइनस का 4x³ कैंसिल हो गया, ये x² दोनों सेम है, आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, ये प्लस का है माइनस का एक्शन माइनस होगा, 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, x² साथ में वैसे ही आ जाएगा, -3x वैसे ही उतरेगा और -9 वैसे ही उतरेगा। अब आप जरा सोचें क्या नंबर लूँ पर कि 2x² आ जाए, तो यानी पहली तो बात है कि प्लस यहाँ पर है तो प्लस ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो 2x² लाना है मैंने, तो यहाँ पे x लेना पड़ेगा, 2 इसके साइड में कुछ नहीं है तो माने 2 1 जा 2 आ जाएगा और x मिलके x² बना देंगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन लगेगा, प्लस प्लस मिलके प्लस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर करें, साइन उलट देते हैं, माइनस माइनस, ठीक है ना, प्लस का माइनस का कैंसिल सेम है तो ये दोनों माइनस होगा प्लस साइन माइनस का आएगा, क्यों कैंसिल नहीं हो सकते, साइन दोनों की सेम आ गई, ये भी माइनस ये भी माइनस है, तो ये माइनस का 6x आ जाएगा, माइनस का 6x और -9 वैसे ही उतरेगा। आप जरा और करें, इसमें शुरू में माइनस आ गया तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसके नीचे भी माइनस का 6x चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या नंबर लूँ कि 2x से मल्टीप्लाई करके -6 आ जाए, तो मुझे 3 लेना पड़ेगा। पहले तो साइन का फैसला होगा, प्लस माइनस मिलके माइनस आ जाएंगे, 2 3 जा 6 आ जाएगा और इसका x साथ में वैसे ही लग जाएगा। फिर दूसरा भी इससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस माइनस मिलके
माइनस आ जाएगा और 3 3 जा 9 आ जाएगा। अब साइन उलट देंगे, प्लस का ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 6x कैंसिल, माइनस का 9 प्लस का 9 कैंसिल, ठीक है ना, और ये 0 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये तो पहले का हल शुदा था, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखें अब मैं यहाँ पर पहले इसको उतारूंगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ठीक है, और फिर इसको उतारूंगा 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 3, 2x प्लस 3 और 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 3, ये उतार दिया। अब जरा देखें अगर इसके फैक्टर बन सकते हैं तो इसके फैक्टर बनाने आप, ठीक है ना। तो रफली थोड़ा सा सोल्व करूंगा मैंने इसका एक आसान तरीका और चौड़ा तरीका बताया था कि इसमें जो है ना कि बीच वाले को हम कैसे तोड़ें। तो रफली आप पहले इसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 आ गया, ठीक है, और ये 6 यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फिर बाद में मिटा देंगे। 2 3 जा 6 प्लस माइनस मिलके माइनस और x स्क्वायर साथ में वैसे आ जाएगा। अब 6 के आप प्राइम फैक्टर निकालें, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब हमें दो नंबर मिले, एक 2 मिला, 2 के साथ भी बीच वाला x लिख देंगे, और एक हमें 3 मिला, 3 के साथ भी हम x लिख देंगे बीच वाला, ठीक है। अब आपने साइन आपकी मर्जी है कोई भी लगाएं, मैं यहाँ प्लस लगा सकता हूँ, यहाँ माइनस लगा सकता हूँ, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, या दोनों साथ प्लस भी लगा सकता हूँ। मैं साइन ऐसी सेटिंग से लगाऊंगा कि ये सॉल्व होके प्लस का x आ जाए। तो प्लस का x कैसे आएगा, यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो आप जरा देखें प्लस का x आ जाएगा, सही है। और मल्टीप्लाई करके देखें साइड वाला ही बनना चाहिए, 2 3 जा 6 आ गया, मल्टीप्लाई में साइन भी मल्टीप्लाई होता है, माइनस प्लस मिलके माइनस भी आ जाएगा, x मिलके x स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें टूटेगा ये 2x प्लस 3 और 2x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और प्लस x के बदले हम क्या लिखेंगे, माइनस 2x और प्लस 3x, और माइनस 3 वैसे ही उतर जाएगा। आप जरा देखें 2x स्क्वायर वैसे ही उतारा है, माइनस का 3 भी वैसे ही उतारा है, इसको सॉल्व करेंगे तो बीच वाला x ही बनेगा, माइनस 2x प्लस 3x, तो प्लस का x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैथ की सेट पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखें पेयर बना के कॉमन निकाल लें, ये वैसे ही उतरेगा 2x प्लस 3, और इसमें जब कॉमन निकालेंगे तो मिडिल ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 2x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, बचे हुए अंदर लिखे जाएंगे, 2x बाहर आ गया, सिर्फ x बचा अंदर, माइनस 2x पूरा बाहर आ चुका है तो 1 बचा, प्लस वैसे ही आ गया, 3 कॉमन है, अंदर क्या बचा x माइनस ये वाला आ गया, 3 1 जा 3, तो 1 बचा अंदर, तो मिडिल ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जरा देखें ये प्लस बीच में इन दोनों को अलग अलग कर रहा है, तो इस इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 1 का ब्रैकेट कॉमन है, तो x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में, ये प्लस के दोनों तरफ x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो प्लस से इस तरफ क्या बचा, 2x बचा, जो बचा हुआ अगले ब्रैकेट में लिखते हैं, ये प्लस आ गया, उस तरफ क्या बचा, ये x माइनस 1 तो कॉमन आ चुका है, 3 बचा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना समझ में डिवाइड करने के बाद, इसको हमने इससे डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास यानी एक फर्स्ट पॉलिनोमियल का डिवीजन आ गया, किसके साथ डिवीजन आ गया, एचसीएफ के साथ, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब यानी समझ लें कि फाइनल फैक्टर्स हैं, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल को एचसीएफ के साथ डिवाइड करने के बाद उसके फैक्टर्स फाइनल ये आ गए। अब हम सेकंड पॉलिनोमियल, मैंने आपसे आस्क किया था ना कि इसको हम डिवाइड सिर्फ किसी एक से कर सकते हैं, तो इससे डिवाइड कर दिया हमने, अब इसको हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते, अब ये रहा ही नहीं, खत्म हो गया। अब इसके हम अलग से फैक्टर बनाएंगे, ठीक है ना, उसके फैक्टर बनाएंगे और उसके भी कुछ इस तरह के फैक्टर आ जाएंगे
फिर उसके बाद कॉमन और अनकॉमन फैक्टर हम उसमें तलाश करेंगे और फिर कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो हम अब चलें, अब इसका जो सेकंड पॉलिनोमियल बच रहा है ये जो कि इसके साथ डिवाइड नहीं हुआ, इससे एक ही डिवाइड हो सकता था, तो इसके हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। ठीक है ना, देखिए स्टूडेंट ये सेकंड पॉलिनोमियल उठा लिया, इसके हम फैक्टर बनाने जा रहा हूँ। इसके फैक्टर्स जो है ना मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हुए इसके बनाऊंगा। सब रिमाइंडर थ्योरम आपने सॉल्व किया होगा 5.7 में। इसमें आप जरा देखें कि जो -3 है, इसके 3 के हमें डिवाइजर्स चेक करने होंगे कि 3 जो किस किस से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिवाइजर्स ऑफ 3 आर। 3 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? 3 जो है 1 से प्लस माइनस 1 से पूरा डिवाइड होता है, और 3 फिर उसके बाद 2 से डिवाइड नहीं होता, फिर अपने आप से पूरा डिवाइड होता है प्लस माइनस 3 से। ठीक है ना, अब हम करेंगे ये कि एक दफा पुट द वैल्यू ऑफ +1 रखेंगे और x का हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, हम प्लस का 1, और इसको सॉल्व करेंगे। अगर 0 आ गया तो मेरा मसला हल हो जाएगा। अगर 0 नहीं आया तो फिर मैं पुट x -1 रख के देखूंगा, तो उससे भी अगर चेक करूंगा कि x का 0 रखने से, x का -1 रखने से 0 आ रहा है नहीं आ रहा, तो फिर मैं +3 से चेक करूंगा, फिर -3 से चेक करूंगा। किसी एक से जो है लाजमी x, इनमें से किसी एक को पुट करने से x जो है ना की जगह, तो ये हमारे पास 0 लाजमी आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही 0 हमारे पास आएगा तो वो वहीं से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, वही चीज हमारे काम की होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट x इसमें से +1 उठाते हैं। +1 उठा लिया और यहाँ पे अब एस का मैं +1 रख के देखता हूँ। 1 पर क्यूब आ गया 28, x स्क्वायर की जगह 1 आ गया, इस पे स्क्वायर आ गया +13, एस का 1 आ गया और -3। आप सोल्व करें, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 12 1 जा 12, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 28 1 जा 28, 13 1 जा 13, -3। अब इसको सॉल्व करें, ये 40 हो जाएगा, 40 और 13 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 53 में 3 माइनस होगा तो 50 आ जाएगा। 50 आ गया, 50 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, इसका मतलब मेरा मसला हल नहीं हुआ, तो 0 चाहिए था। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, पुट x इसमें से -1 उठाऊंगा। ठीक है ना, अब -1 मैंने उठाया, अब 12 x क्यूब की जगह -1 पर क्यूब आ जाएगा, प्लस वैसे ही आ गया, 28 की जगह 28 और x स्क्वायर की जगह -1 आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस 13 x की जगह -1 आ गया और -3 वैसे ही उतरा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। याद रखिएगा पावर अगर ओड नंबर हो तो अंदर का माइनस रहता है, और अगर पावर इवन नंबर हो तो अंदर का माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है ना, उसकी वजह ये कि -1 पर स्क्वायर है तो उसका मतलब 2 टाइम -1 आपसे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 जा 1, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। ठीक है ना, और अगर ये 3 दफा मल्टीप्लाई होता तो अगर पावर 3 होती तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस मिलके दोबारा माइनस आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि पावर अगर ओड नंबर हो तो अंदर का माइनस रहता है, तो -1 यहाँ पे रहेगा, 12 1 जा 12, -12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अंदर का माइनस नहीं रहेगा, पावर इवन नंबर है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, 28 1 जा 28, और ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस मिलके -13 1 जा 13 और -3 वैसे ही रहेगा। अब जरा माइनस वाले पहले सॉल्व करते हैं सारे। -12 और -13 कितना आ जाएगा, माइनस का 25 और माइनस का 3, माइनस का 28 और प्लस का 28 पहले से मौजूद है, प्लस 28 -28 आपस में कैंसिल, 0 आ गया, यानी x -1 रखा मैंने तो मेरे पास 0 आ गया। ठीक है ना, तो ये मेरे काम का x -1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब करूंगा ये कि x
-1 से मेरा 0 आया, -1 उठा के इधर लाऊंगा तो +1 हो जाएगा और उधर 0 बचेगा। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो x+1 से डिवाइड कर दूंगा। ये x+1 बाहर लिखा और पूरा पॉलिनोमियल उठा के इसमें लिखूंगा 12x³ + 28x² + 13x और -3। 12x³ + 28x² + 13x -3। आप यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लें कि जिससे x उससे मल्टीप्लाई करके 12x³ आ जाए, तो यकीनन 12 लेना पड़ेगा और x² लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 12x³ आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और प्लस प्लस मिलके प्लस क्या आ जाएगा। अब दूसरा भी इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस मिलके प्लस 12x² बन जा 12x² आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस, ये प्लस का 12x³ माइनस का 12x³ कैंसिल हो गया, ये भी x² है ये भी x² है, सॉल्व हो सकते हैं। ये प्लस का ये माइनस का एक्चुअल माइनस होगा, 28 में से 12 निकालें आप, कितना यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 यानी 16 बच जाएगा और साथ में x² वैसे ही आएगा और ये आएगा प्लस करके बड़े के साथ प्लस है, बाकी वैसे तो आते हैं 13x और -3। अब आप क्या करें, यहाँ पे शुरू में प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही लेना पड़ेगा। अब क्या लूँ कि x उससे मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए, 16x² आ जाए, तो यकीनन 16 लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा। 16 इसके 1 से मल्टीप्लाई करते हो या 1 16 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 16 जा 16 प्लस प्लस मिलके प्लस x मिलके x²। ठीक है, फिर दूसरा भी इससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस प्लस मिलके प्लस 16x 1 जा 16x, 1 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो वापस आ जाती है, साइन उलट देंगे माइनस माइनस, तो ये प्लस का 16x² माइनस का 16x² कैंसिल। ठीक है, ये भी x है ये भी x है, ये प्लस का ही माइनस का एक्चुअल माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3x बचेगा, बड़े नंबर का साइन आएगा आंसर इसके साथ। ठीक है ना, -3 वैसे ही उतरेगा। अब शुरू में माइनस आ गया तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। अब मैं क्या लूँ ऊपर मैं क्या लूँ कि मेरे पास जो है क्या आ जाए, माइनस का 3x आ जाए, तो यहाँ पे यकीनन 3 लेना पड़ेगा। 3 इसके 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 1 जा 3 और ये जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे साइन में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस मिलके माइनस और साथ में ये x वैसे आ जाएगा। दूसरा भी इससे मल्टीप्लाई करेगा, पहले साइन का फैसला होगा, प्लस माइनस मिलके माइनस, 3 1 जा 3, साइन उलट देंगे प्लस प्लस, कैंसिल कैंसिल सेम है। तो आप जरा देखें आपके पास ये आ चुका है और अब मैं इसके x+1 और ये आपके पास आए, इन दोनों के अब मैं फैक्टर्स बनाऊंगा जिस तरह उसमें बनाए थे। ठीक है ना, फर्स्ट पॉलिनोमियल को HCF के साथ डिवाइड करने के बाद जो उनका आंसर आया था उसके जो फैक्टर्स बनाए थे, अब इन दोनों के हम फैक्टर्स बनाएंगे उसी तरह। तो चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने दोनों उतार दिए, ये और ये, ठीक है ना यहाँ पर, और अब इसके फैक्टर बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि इसके अगर मजीद फैक्टर बन सकते हैं तो उसको आप बना लिए करें। तो इसका मैंने आप बीच की नंबर को हमने तोड़ना है, तोड़ने के लिए हम अपना वो चोर तरीका इस्तेमाल करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और साथ में x² भी आ जाएगा और साथ में जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मिलके माइनस भी आ जाएगा। अब 36 के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर से मुराद ये होता है कि आपने शर्त ये कि आपने छोटे से छोटे टेबल से काटना है इसको, ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब आपने इसको जोड़ के 2 नंबर बनाने हैं। ये 4 नंबर आपके पास आए साइड पे, 2 नंबर आपने बनाने हैं। मैं कुछ इसको इस तरह सेटिंग से जोड़ूंगा कि जब उन दोनों नंबर्स को आपस में मैं माइनस या प्लस करूं तो मेरे पास प्लस का 16x यानी 16x आना चाहिए, और उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्क्वायर भी आएगा यहाँ पर, माइनस का 36x² आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, देखिए यहाँ से 18 निकला और इस 2 को हमने अलग कर दिया।
अब जरा देखें, ये 2 के साथ भी मैं x लगा दूंगा, बीच में इसको तोड़ना है, और बीच में थोड़ा सा गैप देके 18 के साथ भी x, यानी x दोनों के साथ आएगा, क्योंकि बीच में 16 इसको तोड़ना है ना, x दोनों के साथ आ गया है, इन दोनों को लिख दिया हमने। अब साइन में ऐसी सेटिंग से लगाऊंगा, मेरी मर्जी कुछ भी साइन लगा सकता हूँ, ठीक है ना, मगर साइन ऐसी सेटिंग से लगाऊंगा कि प्लस का 16x आए, तो बड़े के साथ प्लस लगाना पड़ेगा और छोटे के साथ माइनस है, तो ये प्लस का 16x आ जाएगा, ठीक है, सोल्व होने के बाद। और मल्टीप्लाई करके देखें, 2 18 जा 36 भी आ जाएगा, माइनस प्लस मिलके माइनस भी आ जाएगा, x मिलके x स्क्वायर भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से साइड वाला भी आ रहा है, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल राइट तोड़ा है, इसमें टूटेगा ये, ठीक है। अब हम करेंगे ये x + 1 वैसे ही उतरेगा और 12x स्क्वायर वैसे ही उतरेगा, और 16x को हम कैसे लिखेंगे, -2x और +18x जो हमने तोड़ा है, ठीक है ना, और -3 वैसे ही उतरेगा। देखिए ये वैसे ही उतरा, -3 वैसे ही उतरा, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 16x ही बनेगा, ठीक है। अब आप जोड़ा बना के पेयर बना के कॉमन निकालना है, ठीक है। कॉमन निकालने के लिए मिडिल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, आगे ब्रैकेट में वो चीज यहाँ पर जो चीज बच जाएगी वो आएगी, 2 6 12, एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बचा, ठीक है, माइनस वैसे ही 2x पूरा बाहर आ गया तो 1 बचा अंदर, जगह खाली है। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, अंदर क्या बचा, 3 6 18, और x बचा, x कॉमन नहीं निकला, माइनस, और जगह 3 1 3, यानी जगह खाली बच गई तो खाली जगह पे 1 बचता है, ठीक है। और अब ये मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज, ठीक है। ये रफ काम हम मिटा देते हैं ताकि आगे मजीद काम करने में हमें आसानी हो। अब हम करते ये हैं x + 1, इन देखो प्लस के दोनों तरफ क्या कॉमन है, 6x - 1 6x - 1, तो 6x - 1 कॉमन आ गया, बचा हुआ अगले ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा, और ये प्लस आ गया, और इस तरफ क्या बचा, 6x - 1 तो कॉमन आ चुका है, 3 बचा। तो इसके भी हमने दूसरा जो पॉलिनोमियल था उसके भी हमने फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है ना। अब हम अगला काम क्या करेंगे कि वो जो पहले फैक्टर हमने निकाले थे, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल को एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद जो उनका आंसर आया था उसके जो मजीद फैक्टर बन सकते थे वो फैक्टर हमने निकाले थे, और ये जो फैक्टर हमने निकाले हैं दूसरे पॉलिनोमियल के, इनमें हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर तलाश करेंगे, और फिर कॉमन फैक्टर अनकॉमन फैक्टर जब हमारे पास आ जाएंगे तो कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने जो डिवाइड किया था पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल को एचसीएफ के साथ, और फिर उसका जो आंसर हमारा फाइनल आया था फैक्टर बनाने के बाद वो ये था, और फिर सेकंड पॉलिनोमियल के जो हमने फैक्टर्स निकाले थे वो ये हैं। अब इन दोनों में से कॉमन और अनकॉमन फैक्टर तलाश करेंगे। तो सबसे पहले आप जरा गौर से देखें, 2x + 3 यहाँ पर भी है, 2x + 3 यहाँ पर भी है, तो ये दोनों में कॉमन है तो एक दफा लिखा जाएगा कॉमन फैक्टर में 2x + 3, और जो उठाता रहूंगा उसमें मैं निशान लगाता रहूंगा, ठीक है ना। ये उठ चुके हैं, दोबारा नहीं उठेंगे। अब x - 1 देखें, ऊपर है मगर नीचे नहीं है, और ये 2x + 3 दूसरा वाला है जो कि पहला वाला कॉमन तो उठा चुके हैं, अब ये दूसरा यहाँ पर कॉमन नहीं है तो इसको वैसे ही छोड़ दें, तो ये भी अनकॉमन में आ गया, ये भी अनकॉमन में आ गया, x + 1 भी ऊपर नहीं है, 6x - 1 भी ऊपर नहीं है, तो सारे बाकी अनकॉमन बच गए। तो अनकॉमन में क्या लिखेंगे, x - 1 पहले, और फिर ये x - 1 उठा लिया, 2x + 3 दूसरा वाला, ये देखें सेम तो है मगर ये कॉमन उठा चुके हैं तो ये एक्स्ट्रा था, ये बच गया, तो ये अनकॉमन कहलाएगा। अब इसको भी उठा लेते हैं, 2x + 3, ठीक है ना, ये भी उठ गया। फिर उसके बाद x + 1, ये भी उठ गया, और फिर उसके बाद 6x - 1, 6x - 1 भी उठ गया, ठीक है, सारे उठ गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 2x + 3, ठीक है, और अनकॉमन मल्टीप्लाई अगर मैं बीच में ना भी लगाऊं, ब्रैकेट जोड़ के लगा दूं तो उसका मल्टीप्लाई होता है,
अब अनकॉमन फैक्टर लिखना है, अनकॉमन फैक्टर ये सारे हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1 और 6x माइनस 1, ठीक है ना, x माइनस 1, x प्लस 1, सॉरी अनकॉमन फैक्टर लिखते हैं, देखिए अनकॉमन फैक्टर x माइनस 1 उठा लिया, आप 2x प्लस 3 उठा लिया, ठीक है, 2x प्लस 3 उठा लिया और x प्लस 1 उठा लिया, x प्लस 1 उठा लिया और 6x माइनस 1 उठा लिया। देखिए सब उठ चुके हैं, x माइनस 1, 2x प्लस 3, x प्लस 1, 6x माइनस 1, ये उठ गया और 2x प्लस 3 पहले उठ गया। अब जरा गौर से देखें, हम इसमें थोड़ा सा जो बुक से आंसर दिया हुआ उससे मैच करने की कोशिश करते हैं। ये देखें रफ में अगर आगे पीछे भी हो, ब्रैकेट आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता, बुक से आपके सारे ब्रैकेट मैच करने चाहिए तो आंसर आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो पहले देखें x माइनस 1 लिख लेता हूँ, बुक में शायद x माइनस 1 पहले लिखा हुआ है, फिर x प्लस 1 उठा लेता हूँ, ठीक है ना। आप देखें दो ब्रैकेट सेम है, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3, दो ब्रैकेट अगर सेम हो तो इसकी होल स्क्वायर बना सकते हो, ये होल स्क्वायर आ गया और फिर उसके बाद क्या बचा, 6x माइनस 1 बचा, 6x माइनस 1 जो है ये आ गया। ये आपका एलसीएम का आंसर है, आप अपना आंसर जो है बुक के साथ मैच भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।